हाय कनिका। हाय खुश, कैसी है? बस ठीक हो यार, बस एसीसी के एग्ज़ाम्स दे रही हूँ। तेरा एसीसी कैसा चल रहा है? मेरा तो ठीक चल रहा है। अभी कल ही मैंने अपना ईपीएसएम का मॉड्यूल दिया। ईपीएसएम? अरे अपना एथिक्स, प्रोफेशनल एंड स्किल्स मॉड्यूल जो तुमको अपने प्रोफेशनल पेपर से पहले देना पड़ता है। अच्छा, जिसके अंदर हमें एथिक्स के बारे में बताया जाता है। या लाइक नॉट ओनली एथिक्स, तुमको इसमें कमर्शियल अवेयरनेस, तुम्हारी रियल लाइफ सिनेरियोज एंड एनालिसिस, इवैल्यूएशन, इन सब चीज़ों के बारे में भी बताया अच्छा, ये तो चल सही है, बट इसमें खर्चा कितना है? बिकॉज फिर आई ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर ना। 81 पाउंड्स का पेपर है एंड आई पेड INR में 10,000 रुपीज़ के अराउंड। बट ये कंपलसरी है देना, मतलब क्या मैं स्किप नहीं कर सकती क्या? हाँ, ये कंपलसरी है देना। अगर तुमने ये नहीं दिया तो तुम ACCA मेंबर नहीं बन पाओगे। पर यार कितना का टाइम लग जाएगा? आई एम ऑल्सो बिजी विद माई एसीसी एग्ज़ाम्स। अरे अपना स्किल्स मॉड्यूल देते देते साथ में दे दो। इट हार्डली टेक्स 10 to 15 आवर्स टू कंप्लीट एंड मतलब इसका एक्सेस जो होता है वो 1 साल तक तुम्हारे पास रहता है आफ्टर पेइंग द फीस। तो फिर तुम लोग कभी भी दो अपने एग्ज़ाम्स के बीच में। अगर तुम लोग बिजी हो तो फिर उस दिन स्किप कर लो, अगले दिन दे दो, तो इट डजेंट मैटर। कोई टाइम लिमिट नहीं है इसमें। क्या ये FR और SBR जैसा लाइक कॉम्प्लिकेटेड है? आई वुडेंट से कि ये कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब सारा का सारा मटेरियल तो तुम्हारा उन मॉड्यूल्स में ही होता है। खाली उन मॉड्यूल्स को रीड करो एंड देन उसके बाद अपने क्विज़ेस को अटेम्प्ट करो। यार मैंने सुना है कि इसमें क्वेश्चन जो होते हैं वो दिमाग ख़राब करने वाले होते हैं। आई वुडेंट से दिमाग ख़राब करने वाले होते हैं। लाइक अगेन मॉड्यूल में सारा का सारा कंटेंट तो होता ही है, राइट। उसके बाद जो तुम्हारे क्विजेज होते हैं वो MCQ वाले टाइप के हो सकते हैं। उसमें शॉर्ट आंसर्स भी हो सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप स्टाइल भी हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं। सो इट वुड लाइक रियली डिपेंड कि कौन सा क्विज दे रहे हो, कौन सा मॉड्यूल दे रहे हो। तो लाइक मिक्स ऑफ क्वेश्चन रहते हैं एंड दिस आर वेरी ईजी टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इन्विजिलेटर की ज़रूरत तो नहीं पड़ती ना कोई हमें? नहीं, घर पे बैठ के दो। रिमोट एग्ज़ाम है, कभी भी तो कभी भी लॉग इन करो। जब तुमको लगे कि तुमको टॉपिक आता है तो वो तुम लोग पेपर क्विज अटेम्प्ट कर लो। तो इसमें तुम चीटिंग कर पाएंगे आराम से? इन्विजिलेटर की ज़रूरत नहीं है। सो हेज द टेक, तुम चीटिंग नहीं कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू ACCA गाइडलाइंस तुम लोग कोई भी क्वेश्चन को कॉपी नहीं कर सकते हो। एंड ऑल्सो क्योंकि सारा कुछ सिनेरियो बेस्ड होगा तो फिर तुम लोग ChatGPT पे डाल भी दोगे तब भी तुम लोगों को आंसर्स नहीं मिलने वाले हैं। सो यू विल हैव टू रीड द मॉड्यूल एंड अटेम्प्ट द क्विजेस। चल फिर हमारे लिए अच्छा, हमें नॉलेज मिलेगी, हमें एथिक्स के बारे में पता चलेगा, जो कि हम अगर इसे सर्टिफिकेट हमें मिल जाएगा इसका तो हम अपने एम्प्लॉयर को दिखा पाएंगे कि हमें कितनी नॉलेज है एथिक्स के बारे में। या एग्जैक्टली, इट्स एक्चुअली रियली बेनिफिशियल। बेनिफिशियल तो होगा ही, बट क्या मुझे कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी? बिकॉज यू सेड ना कि इसमें थोड़े क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट भी हो सकते हैं। नहीं, कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम लोग एक काफ़ी आराम से खुद से दे सकते हो। एंड मोर वो तुम लोगों को सिर्फ 50% पासिंग मार्क्स ही चाहिए एंड तुम लोग जितनी बारी चाहे उतनी बारी अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें कोई फेल होने वाला सिनेरियो भी नहीं है। अच्छा, अगर मतलब मेरा एक बारी पास नहीं हुआ तो मैं दोबारा दे सकती हूँ, पर मुझे फ़ीस दोबारा देनी पड़ेगी? और नहीं, 81 पाउंड्स इज़ वन टाइम फीस। तुम लोग जितनी बारी चाहो उतनी बारी दे सकते हो जब तक तुम लोग पास नहीं हो जाते हो। तो मतलब मेरे को स्टडी हब पे जाना है एंड वहाँ पे जो लॉन्च EPSM होता है मुझे वहाँ पे क्लिक करना है एंड देन व्हाट, मतलब क्या होगा सिस्टम सारा उसका? बस लॉन्च EPSM पे जाओ, वहाँ पर तुम लोगों को फ़ीस का ऑप्शन इजीली दिख जाएगा। वहाँ अपनी फ़ीस पे करो एंड तुम्हारा मॉड्यूल जो होगा वो तुम लोग एक्सेस कर पाओगे। जस्ट स्टार्ट विद द मॉड्यूल्स एंड कंप्लीट योर फाइनल असेसमेंट एंड तुमको EPSM का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यार इसमें सिलेबस का क्या सिस्टम है? मतलब कितने मॉड्यूल्स हैं? वेल टोटल 10 मॉड्यूल्स हैं, राइट। एंड 7 मॉड्यूल्स जो हैं वो तुम्हारे एक तरह से लगा लो रिवीजन मॉड्यूल्स हैं एंड लास्ट के 3 मॉड्यूल्स आर लाइक योर असेसमेंट मॉड्यूल्स। एंड ये 10 मॉड्यूल्स कंप्लीट करने के बाद तुम्हारे पास एक फाइनल असेसमेंट आती है जिसको कंप्लीट करने के बाद यू विल इवेंचुअली गेट योर सर्टिफिकेट। एंड मोर ओवर इन मॉड्यूल में ये होता है कि यू हैव टू डू योर फर्स्ट मॉड्यूल एंड उसी के बाद तुम्हारा सेकेंड मॉड्यूल अनलॉक होगा। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर सेकेंड मॉड्यूल तुम्हारा 3rd से लेकर 7th मॉड्यूल्स तक सारे के सारे अनलॉक होंगे। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग और 7th मॉड्यूल तुम्हारे लास्ट के 3 मॉड्यूल्स अनलॉक होंगे। सो बेसिकली तुमको एक एक करके अपने मॉड्यूल्स खत्म करने। अगर मुझे कोई टॉपिक बोरिंग लगे तो मुझे वो करना पड़ेगा? हाँ, वो तुमको करना पड़ेगा। एंड आई वुड एडमिट कि बीच में टॉपिक्स कैन गेट अ बिट बोरिंग एंड बहुत ही मोनोटनस से, बट यू हैव टू डू इट क्योंकि उसको किए बिना तुम लोग आगे नहीं जा सकते हो। एंड मोर ओवर मॉड्यूल्स के बीच में तुम्हारे पास डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं जिनको तुमको एक करके कंप्लीट करना पड़ेगा। इन बिटवीन तुम्हारे पास क्विजेस भी होंगे। तुम लोग डायरेक्टली क्विजेस पे भी जंप नहीं कर सकते हो। यू हैव टू स्टडी दोज चैप्टर्स, यू हैव टू स्टडी दोज टॉपिक्स एंड देन तुम लोग इन बिटवीन वाले क्विजेस को अटेम्प्ट कर पाओगे। अच्छा, तो जो वो लास्ट असेसमेंट होती है क्या वो डिफ़िकल्ट होगी?
आई वुडंट रियली से डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि अगर तुम लोगों ने अपने सारे के सारे मॉड्यूल्स पढ़े होंगे तो फिर लास्ट वाला बहुत ही ईजिली हो जाएगा. लाइक पर्सनली मेरा एक ही अटैम्प्ट में लास्ट वाला मॉड्यूल हो गया था. इट वॉज प्रिटी वेल ईजी, एंड इफ़ यू आर स्टडिंग द मॉड्यूल्स प्रॉपरली वो तुम्हारा आसानी से हो भी जाएगा. सो दिस वॉज अस फ्रॉम वी गाइड. And if you have any doubts, you can comment down below. Thank you. भाई कहाँ जा रही है?